हेलो दोस्तों, मैं भीम कुमार आप सबके अपनी परिवार एवीएन कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए लेके आ गया हूं साइंस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए फुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो फुल देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाता है सी। चलिए, इसका आंसर हो जाता है सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। इसका आंसर हो जाता है सी, 1 से कम। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाता है ए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाता है ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वोल्ट वी बराबर होता है जहां सी बराबर कूलम और जे बराबर जूल और ए बराबर एम्पियर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाता है बी, जूल बाई कुलम। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होता है बी, और टेड। क्वेश्चन नंबर 6 है, घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होता है सी। क्वेश्चन नंबर 7, लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होता है 2। क्वेश्चन नंबर 8, तांबा और जिंक के मिश्रण धातु को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाता है पीतल। क्वेश्चन नंबर 9, अम्लीय विलेय का पीएच मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाता है सी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाता है सी। क्वेश्चन नंबर 10, एल्केन का मान सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 10, एल्केन का मान सूत्र है। इसका आंसर हो जाता है सी, CnH2n+2। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन शून्य वर्ग का तत्व है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होता है सी, हीलियम। क्वेश्चन नंबर 12, कार्बन की संयोजकता क्या है? 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाता है बी, 4। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर इसका आंसर होता है सी, 6 आवर्त में। CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? चलिए, इसका आंसर हो जाता है बी। एल्डिहाइड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का परिवहन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होता है एक दिशीय। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाए ए। क्वेश्चन नंबर 16, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होता है डी, इन सभी में, पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तियाएं में। क्वेश्चन नंबर, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा बी, चिंपांजी। क्वेश्चन नंबर 18, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय में शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होता है ए, धमनियां। क्वेश्चन नंबर 19 है, नर युग्म तथा मादा युग्म के संयोजन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होता है ए, जाइगोट। क्वेश्चन नंबर 20 है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के मूलतः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाता है डी। यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी? चलिए, इसका आंसर हो जाता है बी। हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है। हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी?
इसका आंसर हो जाता है डी 1.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मिनट पर सेकेंड होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी चंद्रमा पर रखे अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, आकाश प्रतीत होता है। इसका आंसर हो जाता है डी काला। विद्युत धारा की प्रबलता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाता है ए एमीटर। विद्युत चुंबक बनाने में प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाता है ए नॉर्म लोहा। कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? इसका आंसर हो जाता है बी ग्रेफाइट। अपवर्त सारणी में किसकी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने का तत्व का धात्विक गुण है? अपवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व का धात्विक गुण है। चलिए इसका आंसर होता है सी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 है। COOH अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। चलिए इसका आंसर होता है सी अम्ल। क्वेश्चन नंबर हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? अभिक्रिया। हीलियम कैसा तत्व है? अभिक्रिया। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? अपवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? क्वेश्चन नंबर आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? 7। जल का pH मान कितना होता है? 7। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन कहलाता है अवकरण। अवकरण होता है। इसका आंसर अवकरण हो जाएगा वन परिस्थिति तंत्र में हिरण होते हैं। वन परिस्थिति तंत्र में हिरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर चलिए बताइए। बी प्राथमिक उपभोक्ता। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। सी तांत्रिक एवं रासायनों दोनों के द्वारा। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? NH3। हृदय के रेशमों का शिथिलन कहलाता है। बी डायस्टोल। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? कूटपाद। आयोडीन की कमी से रोग होता है। घेंघा रोग। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? उल्टा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बाई साइन आर। साइन आई बाई साइन आर होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है उपयुक्त सभी पर। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर होता है डी। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है उपयुक्त सभी पर। चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर और चालक की प्रकृति पर। इसका आंसर होता है डी। क्वेश्चन नंबर दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है? उत्तल लेंस से। उत्तल लेंस से। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है नर्म लोहा।
विद्युत चुम्बक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है नरम लोहा। 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। सी 30 ओम। निम्न में कौन अवकारक है? H2। संक्षारण में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? इसका आंसर हो जाता है उपचयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो इसका आंसर हो जाता है डी। CH3COOH। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है? क्वेश्चन नंबर 11। इसका आंसर होता है डी, जिंक। निम्नलिखित में से कौन कॉपर के अयस्क है? इसका आंसर होता है क्यूपराइड। कार्बन क्या है? उपधातु है। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? हीलियम के परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। इसका आंसर होता है जल से। मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है 120/80। पायरुवेट का विखंडन किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेफ्रॉन किसकी संरचना एवं क्रियात्मक इकाई है? ब्रिक बी। रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन करना। निम्न में कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इनमें सभी। विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युन्मय तार सामान्यतः होते हैं लाल रंग के। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? टंगस्टन। वाट घंटा का मात्रक होता है ऊर्जा। वाट घंटा का मात्रक होता है ऊर्जा। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरे होते हैं? 5। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। इसकी क्षमता होगी -2 डायोप्टर। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर है तो दर्पण होगा समतल। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात होता है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात होता है 2.1। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है। अल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n-2। लोहे की परमाणु संख्या होती है
लोहे की परमाणु संख्या होती है 26। 26। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? Na2CO3। Na2CO3। कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। निम्नलिखित में कौन अम्लीय है? निम्नलिखित में कौन अम्लीय है? pH3। pH3 बराबर 3। निम्न अभिक्रिया किस प्रकार की है? निम्न अभिक्रिया किस प्रकार की है? अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया होगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। पौधे का कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करता है? जड़। मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। शुक्राणु। शुक्राणु। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। कुल्ह किस राज्य की नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली है? कुल्ह किस राज्य की नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली है? हिमाचल प्रदेश। किसी एफ फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होती है 1/f। हीरा का अपवर्तनांक है 2.42 डी। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है सिलियरी पेंशियो में। सिलियरी पेंशियो द्वारा। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल रंग। ए। विद्युत फ्यूज बचता है लघु पथन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक है टेस्ला। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक। कहलाते हैं। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। इसका आंसर क्या होता है? चलिए इसका आंसर हो जाता है C12 C12H22O11 C। निम्न में कौन धातु विद्युत का सुचालक है? निम्न में कौन धातु विद्युत का सुचालक है? ए ग्रेफाइट। कार्बन यौगिक की संख्या लगभग है। कार्बन यौगिक की संख्या लगभग है 3 मिलियन। कार्बन यौगिक की संख्या 3 मिलियन है। निम्न में से कौन क्षार धातु नहीं है? Mg मैग्नीशियम। एसिटिक एसिड को गलनांक होते हैं एसिटिक एसिड को गलनांक होते हैं 290 के। निम्नलिखित में से कौन अम्ल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अम्ल नहीं है?
KOH निम्न में किस जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में O2 एवं CO2 के बीच संतुलन बना रहता है? सी श्वसन प्रकाशन संश्लेषण द्वारा, सी ए एवं बी दोनों द्वारा। किसी परिस्थिति तंत्र में जैव घटक होते हैं, किसी परिस्थिति तंत्र में जैव घटक होते हैं पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्मजीवी। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? एड्स। हार्मोन स्रावित होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि से। पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं। इन सभी में पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्ताओं में था। नामक पुस्तक किसने लिखा था? डार्विन लिखा था। आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।